आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। सच्चाई आप तक, सच्चाई को उठाएंगे, आप सब लोगों तक पहुंचाएंगे। लगातार आप देख रहे थे कि पब्लिक स्टेटमेंट अपने जन सरोकार को निभाते हुए भगवत दास घाट में हो रही अराजकताओं को आपके सामने रूबरू कराया था और बताया था कि किस तरह से मानवीय संवेदनाओं को दरकिनार करते हुए वहां पर पंडा लकड़ियों को महंगे दामों में बेच रहा है और लकड़ियों को गीला करके दे रहा है। हालांकि इस लकड़ी के मामले में एक और खुलासा हुआ है जो हमारी बातचीत में संत समाज के कुछ लोग आए हैं, मैं अपनी खबर में आगे बताऊंगा कि उन लोगों ने यह बताया है कि वहां पर लकड़ियां जो है यूकेलिप्टस की जो है बेची जा रही है। यूकेलिप्टस क्या है इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के महापात्र ने एक संगठन बनाया है और उस संगठन के माध्यम से आज जिला अधिकारी को जाकर के अपनी पूरी पीड़ा बताई है। हालांकि जिला अधिकारी की अनुपस्थिति थी, लेकिन वहां पर एसडीएम रामशंकर ने पूरे मामले को सुना और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखिए क्या कुछ कहा है जिला अधिकारी कार्यालय में महापात्रों ने। हमारा काम नहीं करने दे रहे। आज ये क्या किस विषय को लेकर के आपका यहाँ आना हुआ? मैं नारायण गुरु महापात्र, मेरा कर्म है सौदा अंतुष्टि का पूजन कराना भगवत दास घाट में। आज से नहीं, मेरे पूर्वजों से मेरी 7वीं पीढ़ी है ये सब कर्म कराते हुए। अब वहाँ पे सुरेश पंडा नाम के एक व्यक्ति हैं जो पंडा हैं। पंडे का कार्य स्नानी घाट में होता है, शमशान में मेरे लोगों को महापात्र का होता है, लेकिन वो लोग अपना हाईजैक करके अपने नौकरों द्वारा मेरा भी काम संपादन करा रहे हैं। मुझे लोगों को जब जानते हैं तो वहाँ पे रोका जाता है, गाली गलौज की जाती है। वो दमंग पंडा है, उनके गुर्गे एक सौरभ पांडे, उन्होंने मैं एक दिन कट्टा लगाया, मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैं तब से डर के बारे नहीं जा रहा हूँ। अभी हमारे जजमान लोगों को जब पता लगा तो उन्होंने कहा कि आप जिलाधिकारी महोदय के पास जाकर अपना प्रार्थना पत्र जरूर सुनवाई होगी, डरने से कोई काम नहीं चलेगा। इसी संबंध में यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय में आए थे, लेकिन वो किसी मीटिंग में व्यस्त होने की वजह से वो मिले नहीं। उनकी जगह पे एसडीएम कोई रामशंकर जी थे, उन्होंने मेरा ये प्रार्थना पत्र लिया है। बोले जरूर से जरूर इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी, जो भी न्यायिक होगा, जो भी उचित होगा वो किया जाएगा। तो आपने देखा कि क्या कुछ कहा है महापात्र ने कि किस तरह से वहां पर जो नियम विरुद्ध काम हो रहे हैं, कि उन्होंने यह भी बताया कि विधि में और मतलब कानून की किताब में भी इस बात को दर्शाया गया है कि पंडा का क्या काम है और महापात्र का क्या काम है। लेकिन उसके बावजूद सुरेश पंडा वहां पर महापात्रों को जाने से, पूजा अर्चना करने से रोकता है। इस पूरे मामले में आपने देखा कि जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर के महापात्र ने अपनी बात बताई है और एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन इस पूरे विषय को लेकर के अब संत समाज भी आगे आ चुका है और हमने बात की है जो गुरु ज्योति बाबा से। ज्योति बाबा ने जो कुछ कहा है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वहां पर यूकेलिप्टस की लकड़ियों को भी बेचा जा रहा है जो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए खतरनाक है। ज्योति बाबा बताते हैं कि ये यूकेलिप्टस का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जहां पर इस पेड़ को लगा दिया जाता है, वहां के अगल बगल के खेत भी बंजर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण को लेकर के भी और मानवीय संवेदनाओं को लेकर के पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए और कहीं ना कहीं उसमें एक ऐसी व्यवस्था लगानी चाहिए जो पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद हो और आम लोगों के लिए भी। देखिए क्या कुछ कहा है योग गुरु ज्योति बाबा ने। के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख और योग ज्योति इंडिया का राष्ट्रीय निदेशक योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूँ। मैंने पब्लिक स्टेटमेंट के माध्यम से पिछले कई आपके जो देखे हैं उसमें भगवत दास घाट में जो व्याप्त अनियमितताएं हैं और जो एक तो मृत्यु के अंतिम क्षणों में तमाम जो दुख से भरे हुए लोग घाट पर पहुंचते हैं और अपने प्रियजन का अंतिम संस्कार करने के लिए, और वहां पर यदि उनके साथ अभद्रता और तमाम प्रकार के न्यूसेंस क्रिएट किए जाते हैं तो वो एक सनातन हिंदू संस्कृति के साथ एक बहुत बड़ा छल हो रहा है। क्योंकि सनातन हिंदू परंपरा में ये 3 प्रकार की शादियां हमारे यहाँ कही गई हैं। जब हम जन्म लेते हैं वो एक शादी,
क्योंकि हमारा जन्म होता है, दूसरी शादी जब हमारी नेचुरल शादी होती है, और तीसरी शादी यानी अंतिम बारात। और कहते हैं कि जब इंसान यानी व्यक्ति यहाँ से रुखसत होता है तो उस समय यदि उसके साथ प्रॉपर बर्ताव किया जाए, उचित बर्ताव किया जाए, अदरवाइज हम लोग पितृपक्ष क्यों मनाते हैं, हम लोग अपने पितरों का तर्पण क्यों करते हैं, उनको याद क्यों करते हैं, उनके सद्कर्मों को हम पूछते क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में भाव होते हैं कि हम अपने जिस प्रकार से पितरों को याद करते हैं, उसी प्रकार से जब हमारे यहाँ से कोई जाता है तो हम घाट पे पहुँच करके जो भी सनातन हिंदू संस्कृति के अनुरूप, जो भी सनातन हिंदू परंपरा के अनुरूप जो रीतियाँ हैं, उन रीतियों को 100% करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे जो हमारे यहाँ लोगों के यहाँ पर्सनल महापात्र होते हैं, वो वहाँ पर जाकर के विधि विधान से अंतिम संस्कार को संपूर्ण कराते हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि वहाँ पर लोगों ने बताया, जैसा कि सुरेश पंडा नाम का जिसके पास पूर्व में एक अधिकार प्राप्त है कि वो वहाँ पर दाह संस्कार संपन्न कराएगा, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो कराए दाह संस्कार, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों के पास अपने पर्सनल महापात्र हैं, जिन लोगों के पास अपने पर्सनल पंडित हैं, पुरोहित हैं, जो रीति रिवाज से उनके यहाँ पर कई दशकों से उनके अंतिम संस्कार और उनके घर के तमाम सारे सुख और दुख के संस्कार संपन्न कराते चले आ रहे हैं, उनको भी वो कराने से रोक रहा है, जो गलत है। और इसका पुरजोर मैं विरोध करता हूँ, और शासन और प्रशासन दोनों से ये अनुरोध करता हूँ कि ऐसी व्यवस्थाएं बनाइए कि जिन व्यवस्थाओं से सनातन हिंदू रीति और परंपरा को मानने वाले जो अंतिम संस्कार में अपना करना चाहते हैं, उनको करने का निर्विघ्न रूप से आदेश पारित करें, उनको एक वहाँ पर एक ऐसा माहौल मिले जिसमें कि वो जा कर के दुखी तो थे ही और दुखी ना हो जाएं। क्योंकि जो लोग वहाँ पर, ऐसा बताया गया कि एक तो दुख में जाते ही हैं, फिर वहाँ पर लकड़ियाँ मतलब अनियमित भाव से बेची जाती हैं। बताया तो ये भी जाता है कि उन लकड़ियों को पहले गीला कर लिया जाता है, और वो लकड़ियाँ जो है यूकेलिप्टस की लकड़ियाँ जो है वो आज अवेलेबल हो पा रही हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर मेरी बात को तवज्जो दें तो वे इलेक्ट्रिक का जो वहाँ पर बना हुआ है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। बहुत सारे लोगों के, सनातन हिंदू परंपरा के लोगों के मनों में ये विश्वास जागृत है कि अगर हम लकड़ी से करेंगे तो वो स्वर्ग जाएंगे, और जब हम इलेक्ट्रिक से करेंगे तो वो शायद स्वर्ग नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अग्नि की कोई जाति और अग्नि की कोई अपना वो नहीं होता। अग्नि का एक ही स्वरूप होता है, वो है जलाना, और वो है पवित्रता। अग्नि पवित्र होती है, वो किसी भी रूप में हो। तो इलेक्ट्रिक का ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्रयोग करेंगे तो ये जो जिस प्रकार से ये छल कपट और मक्कारिता करने वाले, नाना प्रकार की धूर्तता में फंसाने वाले सामाजिक हिंदू जो परंपरा है, उस परंपरा से भटकाने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कम होंगे। और हम सब लोग भी, जो पेड़ हम लोगों ने नहीं लगाए, जाते जाते भी हम एक पेड़ 2 पेड़ काट जाते, क्योंकि किसी को 7 मन चाहिए होती है तो किसी को 9 मन लकड़ी चाहिए होती है। तो कहीं ना कहीं जो आज वृक्ष जो कम हो रहे हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम अपनी परंपरा से हट रहे हैं, ना, समय काल परिस्थिति के अनुरूप सनातन हिंदू संस्कृति में परिवर्तन होते रहे हैं। और आज परिवर्तन की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि अगर हमने जो इलेक्ट्रिक जो दाह संस्कार का सिस्टम है, अगर उसको अडॉप्ट नहीं किया गया तो ये बताओ, जब हमने जीवित में 2 पेड़ तो लगाए नहीं, उनको संयोजित किया नहीं, हमने एफडी तो अपनी कराई, हमने अपने जेवरों को रखने के लिए लॉकर तो रखे, लेकिन क्या हमने 2 पेड़ों को 20 साल 25 साल तक जीवित किया? क्योंकि कम से कम एक डेड बॉडी को जलने में एक 20 साल के पेड़ को जलना पड़ता है। तो आज तो पेड़ बचे नहीं हैं। आज कानपुर की अगर बात करूं तो कानपुर में 2% से भी कम के पेड़ रह चुके हैं। अब विचार करो कि जब शुद्ध हवा ही नहीं होगी, अच्छा बताओ, ये जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं ये सब जहरी तो फेंक रही हैं। अच्छा, इन जहर को न्यूट्रल कौन कर रहा है? ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? वो तो पेड़ ही करेंगे ना, और तो दूसरा कोई माध्यम तुम्हारे पास है नहीं नेचुरल तरीके से करने। कोई यंत्र तो लगा नहीं रखा है। अरे जरा सा एक सिलेंडर कोरोना में 1 लाख रुपए का बिक गया। सोचिए, जो सिलेंडर केवल 5 घंटे 6 घंटे में खत्म हो जा रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो आज फिर ऐसी स्थितियां ना आए। क्योंकि अभी एक आया है जो नया
एक वायरस आया है जो कोरोना से 10 गुना ज़्यादा घातक और ख़तरनाक है। तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अटैक वहीं पर होगा जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी, यानी जहाँ पर प्रदूषित वातावरण होगा वहाँ पर इनका प्रयोग जो है वो जो अटैक है वो गंभीर तरीके से होगा। इसलिए आज हम सब लोग इन व्यवस्थाओं को तो सुनिश्चित करें ही, उसके साथ साथ मृत्यु के अंतिम संस्कार में इलेक्ट्रिक दाह संस्कार का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम बेहतर वातावरण दे करके जाएं और वो कह सकें कि हमारे लोगों ने बेहतर वातावरण के लिए समय काल परिस्थिति के अनुरूप सनातन हिंदू परंपरा में जो लकड़ी से दाह संस्कार करने की नीति थी, समय काल परिस्थिति के अनुरूप उन्होंने देखा, अपने को चेंज किया और इलेक्ट्रिक जो दाह संस्कार का जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट किया, ताकि हम जीवित रह सकें। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा कि योग गुरु ज्योति बाबा ने क्या कहा और जिलाधिकारी कार्यालय में महापात्र ने क्या कहा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के कितना गंभीर है और किस तरह की कार्रवाई को करता है। यदि उसने इस कार्रवाई में कोई भी देरी की तो जाहिर सी बात है कि जो योगी सरकार तमाम पर्यावरण की बात करती है और मानवीय संवेदनाओं को जिस तरह से वहां पर दरकिनार करके लकड़ियां महंगे दामों में बेची जा रही है और लकड़ियों पे गीला किया जा रहा है, ये अपने आप में एक ठगी का काम जो वहां पर हो रहा, अगर इन चीजों को नहीं रोका गया तो निश्चित तौर से एक गलत संदेश जाएगा। यदि आपको लगता है कि हमारी खबर अच्छी है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। क्या आप नकली प्रोडक्ट से हैं परेशान? अब टफ की सुनो, सही चुनो। पहचाने असली भूटान टफ प्रोडक्ट्स। एक सिंपल QR कोड के साथ QR कोड को स्कैन करें नॉर्मल कैमरा या भूटान टफ ऐप से। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।